उसकी शिकायत करने थाने पर जाते हैं और वहां बैठे मुंशी जी उल्टा हमको धमका कर वहां से चलता कर देते हैं। हमने ज्यादा जिद की, अपने 2-4 साथियों को बुलाया, तो उसके बाद दूसरी पार्टी आती है और वो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के चली जाती है। हम वहां घूमते, गिड़गिड़ाते और अपनी बातें दलीलें देते हुए समय गुजारते रहते हैं। फिर एसपी के पास जाते हैं, फिर कलेक्टर के पास जाते हैं, फिर दुनिया भर के काम करते हैं और अंततः हम पर मुकदमा कायम होता है और हम जमानत कराते हैं। अपराध यह होता है कि हम अपने ऊपर हुई ज्यादती की शिकायत करने थाने गए थे, सिर्फ हमारा अपराध इतना होता है। ना कोई विधायक सुनता, ना कोई मंत्री सुनता, ना कोई अधिकारी सुनता। ये किसी एक जगह की बात नहीं है, ये समूची व्यवस्था की बात है। एक लंबे समय से ये चला आ रहा है और हम लोग बार बार बात करते हैं, बात करके खाना खा के चले जाते हैं और भूल जाते हैं, उसका कोई निराकरण नहीं होता। इस बीच हम कमजोर हुए। हर शहर में 4-6 संगठन पत्रकारों के हितैषी अपने को मिल जाते हैं। उसी शहर में राष्ट्र से लेके और ब्लॉक तहसील तक के पदाधिकारी मिल जाते हैं। संगठन क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है और पत्रकारों के हितों की लाइनें क्या हैं, ये उन संगठन के सारे लोगों को मिलाकर किसी को नहीं मालूम। लेकिन वो संगठन वहां काम करता है, वो संगठन वहां अपने हितों की पूर्ति करता है और हमारी जड़ें काटता है। पत्रकारिता के विरोध का यदि कोई काम कर रहा है तो ऐसे बहुरूपीय टाइप के लोग जो समाज में पनप गए हैं वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए पत्रकारों की और पत्रकारिता की दुर्दशा हो रही है। पूरी टीम में चिश्ती जी से बेहतर सिस्टम को कोई फॉलो नहीं कर सकता, ना करवा सकता। मैं चाहता हूं कि माल्यार्पण से यहां मंच के सभी लोग उनका अभिवादन करें और इनके नेतृत्व में अब हम मध्य प्रदेश में हैं, चूंकि तो मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मध्य प्रदेश में एक नई लाइन खड़ी करके और पत्रकारों के हित में नई इबारत लिखने का काम करेंगे। ये खरगोन के मंच से हम लोग डिसाइड करना। माल्यार्पण से स्वागत करें, सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। उस पर भी आपने बहुत विस्तार से चर्चा की, हमें मार्गदर्शन दिया। अभी माला बाद में और दब जाती है साल, माला दिखना चाहिए और 4 माला पहनाइए। और अपने साथियों के बीच किस व्यक्ति विशेष ने क्या श्रेष्ठतम कार्य किए उसे सम्मानित करने को भी, उनके कार्य को रेखांकित करने का कार्य भी इस मंच पर आपने करवाया। आइए भैया, पहना दीजिए, पहना दीजिए। चिश्ती जी का भी स्वागत करें, उनका सम्मान हो रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहूंगा कि 2 स्टेप एक मिनट हट जाओ तुम, और बाकी है। स्थानीय एक मिनट तुम हट जाओ। समिति ने, जिला समिति ने, जो हमारे खरगोन राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण परिषद की खरगोन इकाई के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में इस मंच पर आपने वो दुर्लभ संयोग और सौभाग्य मुझे प्रदान किया जो जल्दी कहीं मिलता नहीं है, दुर्लभ होता है। भोलेनाथ के साक्षात आपने दर्शन कराए और उनकी शरण मुझे दी। मैं ईश्वर को पूरी आस्था से मानता हूं और ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि ईश्वर की कृपा से ही सृष्टि का संचालन है, अन्यथा सब शून्य है। विज्ञान क्या है मैं ये नहीं जानता, आधुनिकता क्या है मैं ये भी नहीं जानता। मैं सिर्फ एक जानता हूं कि प्रभु जो चाहते हैं वही होता है, वो जो करवाते हैं वही होता है और उन्हीं की यह सृष्टि है, उन्हीं के हम सब खिलौने हैं। और उस परिस्थिति में इस भाव को आपने जागृत किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बड़े अनमोल वातावरण में
आज हम अपनी बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। कल संजय जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने भीड़ इकट्ठी नहीं की है, महत्वपूर्ण और खास लोगों के साथ एक चर्चा का कार्यक्रम बनाया होती है। जश्न के तौर पर हम मना के चले जाते हैं और जब हम जाने लगते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम यहाँ क्यों आए थे, क्योंकि आपसे कोई बात तो हो नहीं पाती, आपके कोई विचार, आपका कोई मार्गदर्शन हमें मिल नहीं पाता, और हम क्या हैं, काहे के लिए आए, ये बात आपको भी पता नहीं चल पाती। तो जश्न तो बहुत सारे हम अपने शहर में मनाते रहेंगे, कई मौके मिलेंगे। आज थोड़ा सा समय है तो कुछ अपनी चर्चा कर लें। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे प्रिय शर्मा जी, चंदेल जी और सरस्वती की माँ सरस्वती की जिन पर विशेष कृपा है, बड़वा से यहाँ हमारे भाई प्रवीण शर्मा जी, आप सभी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हम लोग अपनी आपस में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए सामने अपने परिवार के सदस्य हैं। मंच पर मोहम्मद नईम खान जी, राष्ट्रीय संयोजक, जो संगठन के लिए 24 घंटे समर्पित हैं, वो विराजमान हैं। उनका मार्गदर्शन और सम्मल सदैव हमें मिलता है, जिसके आधार पर हम लोग आगे की रणनीति तय करते हैं और उस पर काम करते हैं।